कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइलें आपका विषय विज्ञान का साइंस का यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जो आपका विषय विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय विज्ञान का पेपर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला आता लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका आता संयोजन, ब आता अपघटन, और सा आता ऑक्सीकरण, और दा आता विस्थापन। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। सारा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो आपका था 25 मीटर, बाता 25 सेंटीमीटर, और सात आपका अनंत, और दाता 2.5 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा आपका दिया गया स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो आपका था अमाशय, बा आता मुख, और सा आता छोटी आंत, दा आता बड़ी आंत। तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खंड स्थान को कहते हैं। तो आपका आ आता डेंड्राइट, और बा आता स्नैप्स, और सा आता एक्सॉन, और दा आता आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खंड स्थान को कहते हैं स्नैप्स। फिर आपके यहाँ पर आता पांचवा, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक। तो विभवांतर का आपका जो ऐसे ही मात्रक रहेगा वो आपका बोल्ट हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है। तो आपका था इंसुलिन, बाता थायरॉक्सिन, और साता एस्ट्रोजन, और दाता साइटोकाइनिन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है, तो इसका आंसर आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो ध्यान से आपको देखना है। आपका यहाँ पर दिया गया है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो यहाँ पर आधी होती है, ठीक है। आधी आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ डॉट होते हैं। तो अधातुओं लिखा है। अधातुओं के ऑक्साइड पदार्थ आपका अम्लीय होते हैं, ठीक है। अम्लीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता मनुष्य में डॉट जनन होता है। तो मनुष्य में आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता अनुवांशिकता के जनक डॉट है। तो अनुवांशिकता के जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल। और साथ ही आपका पांचवा आता है सिरके में डॉट अम्ल होता है। तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक। फिर आपका छठवां आता विद्युत धारा को डॉट यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को आपका यहाँ पर आमीटर यंत्र से मापा जाता है। तो आमीटर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है, ठीक है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपका पहला था शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। फिर आपका दूसरा था हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है। तो हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का जो नाम है वो है आपका यहाँ पर क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल। और जो आपका था डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। और जो आपका चौथा था विद्युत घंटी में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा आपका अस्थायी चुंबक, ठीक है, अस्थायी
चुंबक हो जाएगा। और जो आपका आता है CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो आपका आता है यहाँ पर छेमा अम्लराज एक्वा रेजिया किन अम्लों का मिश्रण है? तो आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो आपका अम्लराज है एक्वा रेजिया, ये आपका HCl, ठीक है, और प्लस HNO3 का मिश्रण है। ठीक है, आपके दोनों अम्ल हो जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं। नेत्र रोग, तो नेत्र रोग को आपको सिंपली सा किससे मैच कर देना है? तो जो आपकी नेत्र रोग है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेत्र रोग आपकी रहेगी, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर नेत्र रोग रहेगा वो हम बाद में मैच कर लेंगे। मास्टर ग्रंथि को आपको यहाँ पर पीस ग्रंथि से मैच कर देना है। प्रतिरोधकता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ओममीटर से, और अति क्रियाशील धातु को पोटेशियम से मैच कर देना है। और स्वच्छ आकाश का रंग होता है आपका नीला। अभिसारी लेंस को आपको उत्तल लेंस से मैच कर देना है। और जो आपकी नेत्र रोग रहेगी निकट दृष्टि दोष, ये आपकी पहली रहेगी। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, 7 का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर कहते हैं, तो सत्य रहेगा। और तीसरा था अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। चौथा आता प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवा आता ओजोन परत पराबैंगनी ठीक है विकिरणों को रोकता है, तो पाँचवा सत्य रहेगा। छठवां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके साथ असत्य रहेंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, अथवा तो लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो आप यहाँ पर 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो खुली हवा में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। और लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए। लोहे की वस्तुओं को नमी और वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। और दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वें का अथवा। तो 6वें का आपका यहाँ पर हम अथवा देख लेते हैं। 6वें का अथवा हो गया। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। अथवा आता आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो चलिए हम दोनों के उत्तर देख लेते हैं। पहले तो आप अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण रहेगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। और आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो दोनों का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में 2 अंतर, अथवा आता स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर लिखना है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में अंतर देख लेते हैं। साथ ही आपका स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ आता मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, अथवा आता मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो पहले तो आप मेंडल के प्रभाविता का नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों जैसे लंबा और बौना वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, अप्रभावी लक्षण कहते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपका उत्तर दिया गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। अथवा था अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर है। और साथ ही अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। अब आता आपका यहाँ पर ओम का नियम लिखिए। अथवा आता विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो ओम का नियम देख लीजिए। यदि किसी चलक की भौतिक अवस्था जैसे ताप स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। गणितीय रूप देख लीजिए। V = R I × R।
साथ ही विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं दो अवयवों के नाम। विद्युत सेल इस तरह से चिन्ह देख लीजिए और प्रतिरोधक। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 12वां, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। अथवा आता खास श्रृंखला और खास जाल में दो अंतर लिखना है आपको। तो पहले परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, इसका उत्तर देख लीजिए, और खास श्रृंखला और खास जाल में अंतर देख लीजिए। खास श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा मार्ग है, जबकि खास जाल आपस में जुड़ी कई खास श्रृंखलाओं का जटिल जाल है। दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। फिर आपका 13वां, तो धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो आपको उपयोग लिखना है। और आपका यहाँ पर अथवा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के आपके दो उपयोग दिए गए हैं। ठीक, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, और बेकिंग सोडा के उपयोग भी देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है वायवीय शोधन और अवायवीय शोधन में आपको दो अंतर लिखना है। अथवा में आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखना है। तो आप देख लीजिए, आपका वायवीय शोधन और अवायवीय शोधन में दो अंतर दिया गया। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। साथ ही आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर देख लीजिए। वास्तविक, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सदैव उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह सदैव सीधा नहीं होता। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां आता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, किस प्रकार का लेंस है। अथवा आता कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी है, आपको यह भी बताना है। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा -0.5 मीटर। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता साबुन और अपमार्जक में दो अंतर लिखना है। अथवा आता समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, साबुन अपमार्जक में दो अंतर। साबुन यह कठोर जल में झाग नहीं देता और सफाई नहीं कर पाता। अपमार्जक यह कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग देता और अधिक प्रभावी सफाई करता है। साथ ही समझाती श्रेणी क्या है, आपको उदाहरण देना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। अथवा आता पादा फार्मोन ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य लिखिए। तो ये आपके प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, इसका उत्तर देख लीजिए। ये आपके पादा फार्मोन ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य दिए गए हैं। फिर आपका आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। अथवा आता फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आप 3 गुण देख लीजिए। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये बंद वक्र बनाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लीजिए। अब चलिए आपको 19वां तक क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। और साथ ही इसका जो अथवा वाला है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो चलिए पहले तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आप 19वें क्वेश्चन का जो उत्तर है वो देख लीजिए। ये आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर। ठीक है, क्रियात्मक समूह किससे कहते हैं, 4 उदाहरण आपको देने थे। और साथ ही वियोजन अभिक्रिया को आपको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता परागण और निषेचन में 3 अंतर लिखना है। अथवा में आपको संचरण किसे कहते हैं, इससे बचाव के 2 उपाय लिखना है आपको। तो परागण और निषेचन में अंतर देख लीजिए। आपका परागण और निषेचन में अंतर दिया गया है, तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। साथ ही संचरण किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय भी देख लीजिए। फिर आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा आपका आता भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विविध कीजिए। तो मानव नेत्र का जो चित्र है वो आपको अपने मन से बुक से मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक में देख लेना इसका, लेकिन जो नामांकन है वो देख लीजिए, विस्तार से दिया गया है। और साथ ही भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं अधातुओं में 4 विविध देख लीजिए। ठीक है, आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां प्रश्न आता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा आता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो आप पहले तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष निवारण और दूर दृष्टि दोष का निवारण देख लीजिए। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर।
और साथ ही इसका चित्र देख लीजिए। और ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सही समझाना था। तो ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला, साथ ही इसका चित्र भी देख लीजिए। यह आपका आता है 23वां मानव ऑक्सीजन का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत लिखिए। तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल में देख लेना और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चित्र आपका दिया गया डायग्राम, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।